बिना खर्चे और दहेज की शादी बनी समाज में मिसाल। आए थे सगाई करने, ले गए दुल्हन को विदा कर। पुरानी कहावत है, चट मंगनी पट ब्याह, और ये चरितार्थ होती दिखाई दी है। घरडाना की बेटी निशा का विवाह हसास के कुलदीप से बिना किसी दहेज के संपन्न हुआ। झुंझुनू के बुहाना उपखंड क्षेत्र घरडाना गांव में हुई एक शादी समाज के सामने मिसाल बनकर आई है। आपको बता दें कि रामनवमी के अबूझ सावे के समय घरडाना गांव में पूनिया के बास बनवारी लाल पूनिया की बेटी निशा पूनिया की सगाई करने के लिए बुहाना के निकटवर्ती गांव हसास के पूर्व सरपंच श्रीराम डांगी के पुत्र और उमेद सिंह के पुत्र कुलदीप का रिश्ता पक्का करने के लिए आए हुए थे। दोनों परिवारों के लोग मौजूद थे। सगाई की गोद में रस्म चल रही थी और मौके पर लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी ही पहना रहे थे कि इसी दौरान लड़की के चचेरे भाई और बुहाना अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट कुलशन डांगी ने रिश्तेदारों के बीच प्रपोजल रखा कि कुछ दिनों बाद शादी की रस्म में इतना ही खर्च होना है। बच्चों को आशीर्वाद दे ही दिया है तो दुल्हन की ही दहेज है। वैसे भी खेती में इस बार प्रकृति ने प्रकोप डाला है, जिससे कि खेती भी खास चौपट होती नजर आ रही है। दोनों ही परिवार कर्जे से बचेंगे। क्यों ना इसे शादी के रूप में लड़की की विदाई की रस्म ही यहाँ पर शेष बचती है, उसे भी अदा कर लिया जाए तो कितना अच्छा होगा। इस सुझाव पर दोनों पक्ष हाथों हाथ ही राजी हो गए और मौके पर ही वर वधू ने वरमाला पहनी और यहाँ पर साजो सामान के साथ मंडप सजा दिया गया और सप्तपदी फेरे की रस्म अदा कर, हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह की रस्म अदा कर, हंसी खुशी के साथ मंगल गीत गाकर लड़की के माता पिता ने बेटी निशा को विदा कर दिया। वहीं लड़के कुलदीप के घर वालों ने भी हंसी खुशी से शादी को संपन्न कराकर चट मंगनी पट ब्याह वाली कहावत को भी चरितार्थ कर दिया। आए थे सगाई करने, ले चले दुल्हनिया। दिन भर इस विवाह की चर्चाएं सुनने को मिलती रही। नवभारत समाचार झुंझुनू राजस्थान से पवन शर्मा की रिपोर्ट। आज मेरी लड़की की मतलब बहुत बुराई थी। मैंने आज उस लड़की को शादी की है। मेरे को वहाँ अच्छा मतलब घर है, मतलब पढ़ाई को वाला मतलब अच्छा मतलब रिश्ता मिला है और मैं मेरी बच्ची की आज मतलब शादी कर दी है। भाई की गोद भराई के लिए यहाँ सभी परिवार वाले सभी लोग आए हुए थे। फिर हमारा परिवार सभी एजुकेटेड हैं। मेरे दादाजी सरपंच रह चुके, परदादा जी कप्तान रह चुके हैं और चाचा जी CMHO झुंझुनू हैं। ये बड़े भाई साहब हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मैं चिकित्सा अधिकारी हूँ सोलाना। वाइफ हैं वो प्रिंसिपल सांवड़ोद हैं। तो सभी ने हमने यही निर्णय लिया कि समाज को एक नई सोच देने के लिए दहेज और इन सामाजिक आडंबरों से दूर होकर हमने इसमें जो गोद भराई में ही शादी करके ले जा रहे हैं और हम बहू नहीं बेटी लेके जा रहे हैं। मेरा छोटा भाई है, चाचा जी का लड़का। आज गोद भराई की रस्म थी तो हम सब परिवार के आए थे यहाँ पर। तो हमें पता चला कि जो लड़की है वो 8 तो बहन है और 1 भाई है। तो और फसल पे चौपट हो गई, ओले गिर गए। और एक हमारा परिवार पूरा है वो पढ़ा लिखा परिवार है। मेरे परदादा से लेके दादाजी सरपंच थे, परदादा जी कप्तान साहब थे, फिर हमारे CMHO साहब चाचा जी, उनके आदर्शों पे चलते हुए और सभी डॉक्टर साहब हैं, छोटा भाई डॉक्टर हैं, चाचा जी सभी जॉब में है। मेरा पूरा गांव ही एजुकेटेड है। तो उसी हिसाब से हमने इनका देखा स्थिति और हमने परिवार ने यहीं आकर बैठ के और देखा कि स्थिति बड़ी ख़राब है इनकी। तो हमने ये तय किया कि आज गोद भराई की जगह वो तो हो ही गया और हम शादी करके ले जाएंगे, जिससे फिजूल खर्ची बचे, एक किसान समाज में एक अच्छा संदेश जाए। और ये पहल हमने कि बेटी है, हम बहू नहीं बेटी लेके जा रहे हैं। और ये जो पहल हमने की है ये घर से की है और आगे हम इसको गांव तक और फिर आगे पूरे समाज तक ले जाना चाहते हैं। पूरी फैमिली हमारी एजुकेटेड है, ये भी गरीब किसान है। किसान की चौपट हो गई फसल पूरी। अब 8 बेटियां हैं, कैसे तो इनको पढ़ाई, इन्होंने पढ़ाया, इनकी भी बड़ी मानता मानते हम, इन्होंने उनको पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी। तो हमें तो बेटी चाहिए, इसलिए हमने आज ही शादी कर ली सभी परिवार ने मिलके और आज शादी करके ले जा रहे हैं। और आगे से सभी को ये संदेश भी देते हैं कि बेटी है उनको पढ़ाओ, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, उनको पढ़ाओ, एजुकेशन दो उनको, उनकी शादी की फिक्र मत करो। आगे ज़माना ऐसे आएगा कि शादी होंगी उनमें बेटियों के और हाथ जोड़ जोड़ के ले जाएंगे कि बेटी ले जा रहे हैं। तो इसलिए बेटियों को पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये मेरा सभी से निवेदन है।